एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने जीपी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम इस अध्याय को कल से पढ़ा रहे हैं और इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हम 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, चौथे टॉपिक को स्टार्ट करें, जिसका नाम है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में जब मिक्स होते हैं तो कैसे अपक्रिया करते हैं, उसी की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, परख नली में लगभग 2 ml NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए एवं उनमें 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन विलयन डालिए। आप क्या करिए, परख नली में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और उसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन लीजिए, जो कि एक सूचक है। आप उस सूचक को क्या करिए, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के घोल में डाल दीजिए। ठीक है, इतना कर लिए। तो विलयन का रंग क्या है, आपने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फ्थालीन मिलाया तो उस विलयन का रंग कैसा हुआ। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फ्थालीन मिलाया तो आपने देखा कि विलयन का रंग क्या हो गया, विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। तो परिवर्तित होकर क्या हो गया, तो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। और क्षार के साथ जब फिनोल्फ्थालीन को हम जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग देता है, गुलाबी। यानी कि हमारा जो विलयन का रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl मिलाइए। अब क्या करिए, इस विलयन में एक एक बूंद करके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए। ठीक है, अब भैया अम्ल है, ऊपर क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। अब अम्ल को उसमें क्या करना है, एक एक बूंद करके मिलाना है। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया। जो अभी हमने अभिक्रिया लिया उसमें तनु HCl डाला तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आया। तो आप जब इस प्रयोग को करोगे तो आप खुद देखोगे कि उसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। जायज सी बात है कि उसमें परिवर्तन आएगी, क्योंकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक क्षारक है और HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, अपने आप को ही नष्ट करके उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थालीन का रंग क्यों बदल गया। आपको अभी हम बताएं कि जब हम क्षारक में अम्ल मिलाएंगे तो अपने आप को क्या कर लेंगे, वो उदासीन करके जल और लवण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या फिनोल्फ्थालीन पुनः गुलाबी रंग हो गया। अब कैसे होगा, जब उदासीन हो गए तो आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, आप विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई क्षारक है और उसमें हमने अम्ल मिला दिया तो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, यानी कि वो उदासीन हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए हम अभिक्रिया को इस प्रकार लिखें, दिखाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस H2O। H2O हमारा लिक्विड यानी कि जल होके निकल गया। तो जो हमारा NaCl क्या है, लवण है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपको बताया ना कि जल, क्षारक और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल टेंस लवण प्लस जल। ये तो हमने आपको भी बताया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे नंबर टॉपिक पे,
अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब अम्लों के साथ हम क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइड की क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक इसमें क्या है। आपको क्या करना है, पहले बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड ले लेना है, और कॉपर ऑक्साइड में आपको क्या मिलाना है, तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलाना है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है। आपको क्या करना है, विलयन के ऊपर ध्यान देना है कि विलयन कहाँ जा रहा है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, विलयन के रंग पे आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, वो बचा कि गया, इसी को हमें देखना है। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि विलयन का रंग जैसे हम उसमें तनु HCl मिलाएंगे तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नील हरित हो जाएगा। जब हम कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बेचारा खत्म हो जाएगा। तो ये किस कारण हो रहा है, इसमें देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, हमारा क्षारक है, और जो हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया वो तो एसिड है, ये है, जाहिर सी बात है। तो विलयन का रंग नील हरित हो गया। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। जो अभिक्रिया है उसमें क्या बन गया, अब कॉपर क्लोराइड बन गया। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। जो हमारा क्या, धातु ऑक्साइड हमारा हो गया कॉपर, और उसके बीच हमने क्या कराया, अम्ल से रिएक्शन करा दिया। तो उस रिएक्शन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल टेंस लवण प्लस जल। ये क्या हो गए, आपस में मिलकर उदासीन हो गए। ठीक है, क्षार और अम्ल आपस में मिलकर उदासीन हो गए, लवण प्लस जल का निर्माण कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उपयुक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रियाओं के समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल को प्रदान करते हैं। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, क्षारक एवं अम्ल आपस में अभिक्रिया करके समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जो हमारा धात्विक ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6वें नंबर टॉपिक पर, जिसका नाम है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अभी तक तो हमने क्या किया, धात्विक ऑक्साइड को चेक किया, अब क्या करेंगे हम, अधात्विक ऑक्साइड को चेक करने। कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। हमने आपको पिछली वीडियो में ही दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के बीच जो रिएक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो जब हमने कल रिएक्शन कराया था क्या है, CaO2 प्लस CO2 टेंस CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो हमने क्या कराया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने CO2 से रिएक्शन कराया था। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल, यानी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, क्षारक है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लिए, अपने आप को उदासीन कर लिए। ठीक है, अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कर लेते हैं। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हम चलते हैं दूसरे के टॉपिक पर, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सभी अम्ल हैं और जो क्षारक हैं उनमें क्या समानताएं हैं, आइए हम देखते हैं क्या समानताएं हैं भैया इन दोनों के अंदर। ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं भी कि नहीं है, तो आइए इसमें हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। हमने देखा, हम जानते हैं कि जो सभी अम्ल होते हैं उसमें समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अगर हम HCl लिए हैं, उसमें फिनोल्फथलीन मिलाए हैं, तो क्या होगा, वो रंगहीन ही होगा। और चाहे तो हम दूसरा कोई अम्ल ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, उसमें भी वही होगा। ठीक है,
तो गुणधर्मों से समान क्यों होती है? हमने देखा कि धातु के साथ अक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने क्या किया था, हमने सोडियम कार्बोनेट में तनु HCl मिलाया था तो क्या हुआ, उसमें कौन सा गैस निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस। यानी कि सभी अम्लों में आप कुछ भी करिए उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस है, यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तभी आप देखते हो जब भी किसी अम्ल की स्टार्टिंग होती है, जब उसके फार्मूले की जब स्टार्टिंग होती है तो उस पर क्या लिखा रहता है, H लिखा होता है, यानी कि हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़ा है। जैसे कि आपको पता है HCl हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, चाहे आप कोई भी एसिड उठा लीजिएगा उस पे H से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यानी कि अम्लों को आपको पहचानने की एक ट्रिक यहाँ पर भी मिल गई है। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय है होते हैं। तो आइए हम एक प्रयोग करके देख लेते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं या नहीं होते हैं। इसे हम चेक करते हैं एक प्रयोग के द्वारा। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज ले लेना है, एल्कोहल ले लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है, आदि विलयन ले लेना है। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है कि आपको क्या करना है, एक कार्क लेना है, 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख देना है। ठीक है, चित्र के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है आपको वैसा ही कर देना है। एक बैटरी और एक बल्ब एक स्विच के साथ उसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उस बीकर में डाल देना है, डालकर क्या करना है, विद्युत धारा को प्रवाहित कर देना है। इसी क्रिया को तनु HCl के साथ दोहराइए। अब इस क्रिया को आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालकर उसे दोहराना है। आपने क्या परीक्षण किया, आपने क्या परीक्षण किया वो आपको देखकर ही लग गया होगा कि जब आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि वो क्या है, एसिड है। एसिड जो हमारे घरों में बैटरी प्रयोग होते हैं उसमें क्या होता है, अम्ल होता है, जिसकी वजह से वो हमें लाइट को सप्लाई करता है। ठीक है, इन परीक्षणों को ग्लूकोज के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब क्या करना है आपको, इसी परीक्षण को आपको क्या करना है, ग्लूकोज के साथ करना है। ठीक है, इसी परीक्षण को आपको क्या करना है, ग्लूकोज के साथ करना है। तो करिए ग्लूकोज के साथ। क्या देखिए, अब आपने क्या परीक्षण किया, जब आप ग्लूकोज के साथ करोगे तो आपको क्या परीक्षण होगा, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या है, एसिड है, और एसिड में जो बल्ब है वो क्या होगा, नहीं जलेगा, जलवा नहीं करेगा किसी भी हालात में। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है, तो बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है, अरे नहीं जलता है महाराज। जब आप क्या के जब आप उसमें एसिड डालेंगे तभी बल्ब जलेगा। अगर आप एसिड की जगह पर उसमें क्षारक मिला देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो आइए नीचे बढ़िया से जान लेते हैं हम। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, वो तो हम आपको बता ही दिए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है, देख लीजिएगा। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्षारक है, तो कहां से करेंगे। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है, क्योंकि अम्ल में क्या होते हैं, आयन होता है, और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, उसमें जो विद्युत धारा वो प्रवाहित होता है। तो कौन से आयन होते हैं ये देख लेते हैं हम पहले उन्हें। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl हम लिए तो उसमें क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन वो धनायन है, और जो हमारा Cl है वो क्या है, ऋणायन है। ठीक है, और HNO3 लिए जिसमें NO3- है, मतलब ये ऋणायन है, और CH3COOH में
CH3COO क्या है, ऋण आयन है। H2SO4 में हमारा SO4 2- ये क्या है, ऋण आयन है, होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।